तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट आयन। तो जो सिंपल सा है, देख सकते हो आपकी यहाँ पे आपको देखो हाइड्रोजन सल्फाइड देखोगे तो इसमें आपके दो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन दो एटम है आपके हाइड्रोजन के, और एक एटम है आपका सल्फर का। यानी इसमें टोटल जो नंबर ऑफ एटम है वह 3 है। इसी तरीके से फास्फेट आयन के देखोगे तो फास्फेट आयन में आपको फास्फोरस के एक एटम और जो 4 एटम है वो ऑक्सीजन के हैं। एक फास्फोरस का एटम है और 4 ऑक्सीजन का एटम है इस फास्फेट आयन के अंदर। तो टोटल जो आप जोड़ोगे तो 1 + 4 यानी 5 एटम आपके पूरे फास्फेट आयन के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सिंपल है। और फिर कह रहा है कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, सब निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एक किनारे से निकालते हैं। देखो H2, पहले H2 फिर O2, फिर बोल रहा है Cl2, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर एसिटिलीन, इथीन, फिर आपका इथेन C2H6, फिर अमोनिया, फिर आपका बोल रहा है मिथेनॉल। कोई दिक्कत नहीं है, मोलिकुलर मास मुझे निकालना है। तो मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ ए मोलिक्यूल विल बी इक्वल टू टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनके एटॉमिक मास का समेशन क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि इसमें दो एटम है, इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है, तो 2 × अब क्योंकि दो क्या है आपके, दो हाइड्रोजन एटम है ना, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 2 × 1 यानी 2 आएगा। क्योंकि मोलिकुलर मास बोल रहा है ना, मोलिकुलर मास, तो ए आपकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी AMU में। क्योंकि आप जानते हो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 1 AMU। क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से दो ऑक्सीजन एटम है तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 × 16 = 32 आएगा आपका। इसी तरीके से क्लोरीन, 1 क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 35.5। इसका जो टोटल मास आएगा, मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वह कितना आएगा 70, 35×7 = 71 AMU आएगा। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे तो एक कार्बन का एटम है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का है एटॉमिक मास 12, और दो एटम है आपके ऑक्सीजन के, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 होता है तो आप 44 यहाँ पे टोटल आएगा, 44 AMU। इसी तरीके से मीथेन, इसमें एक एटम है आपका कार्बन का, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 एटम है आपके हाइड्रोजन के, तो 4 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो एक एटम, एक कार्बन का तो 12 होता है भाई, और 4 × हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो आएगा 16। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो C2H4 यानी इथिलीन, ये इथिलीन गैस है, तो इथाइलिन गैस है। तो इसका आदेश में देखोगे तो 2 एटम है आपके कार्बन के और 4 एटम है आपके हाइड्रोजन के, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 4 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना 1, तो 12 दूनी 24, 24 × 4 28, 28 AMU आएगा। इसी तरीके से इथेन की बात करोगे तो दो एटम है आपके कार्बन के, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का 12 है और प्लस 6, 6 क्या है हाइड्रोजन एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो 12 दूनी 24, 24 × 6 = 30। अमोनिया, एक नाइट्रोजन है एटम है तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 14, और 3, 3 हाइड्रोजन एटम है तो 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, अर्ज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 14 3 17 AMU आएगा, सब AMU में आएगा। मिथेनॉल में देखोगे तो एक कार्बन एटम है, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी 12, प्लस यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन इधर दिखाई पड़ रहे हैं और एक हाइड्रोजन इधर दिखाई पड़ रहा है, यानी टोटल जो हाइड्रोजन एटम है इस मिथेनॉल मॉलिक्यूल के अंदर वह 4 है।
तो 4 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि होता है 1, और प्लस एक ऑक्सीजन एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कितना होता है 16। तो 12 4 16, और 16 16 32, 32 AMU है। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो कह रहा है कि इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 कार्बन एटम। कह रहा है कि अगर आपका 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का जो टोटल मास है, 1 मोल कार्बन एटम का जो मास है वह 12 ग्राम है। तो एटम का एक कार्बन एटम का मास बताना है। आप जानते हो कि 1 मोल में कितने, 1 मोल एटम में कितने एटम होते हैं, तो 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एटम होते हैं। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल कार्बन की बात कर रहा था, 1 मोल कार्बन एटम, यानी 1 मोल कार्बन एटम का मतलब 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 कार्बन एटम। इतने कार्बन एटम आपके आपके 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 कार्बन एटम, इतने कार्बन एटम की बात कर रहा था। ये कितना था, 12 ग्राम, 12 ग्राम। तो यहाँ पे अब इस क्वांटिटी को अगर आप इधर राइट हैंड साइड जो ले जाओगे तो हो जाएगा कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास निकल के आएगा 12/6.022 इंटू 10 पे पावर 23। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अबाउट ए क्वांटिटी जो है आपका, ये 12 जो है इस क्वांटिटी, नीचे वाली क्वांटिटी का लगभग 2 गुना है, लगभग मोटा मोटा अगर मानोगे तो 2 गुना है। तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर, ये ऊपर वाली 10 पे पावर 23 था, नीचे ऊपर जाएगा 10 पे पावर -23 हो जाएगा। अब यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आपका ग्राम था तो ग्राम में आएगा। तो इतना मास, इतना एक कार्बन एटम का जो मास होगा अगर 2 इंटू 10 पे पावर 20 - 23 ग्राम आपका निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ये भी आपका क्या होगा, सॉल्व हो गया।